पंजाब में मानसून बारिशों की तबाहकारियां 24 घंटे के दौरान 54 अफराद दम तोड़ गए। एनडीएमए ने बारिशों और सैलाब से हुए नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में 15, फैसलाबाद 10, ओकाड़ा में 9, शेखुपुरा में 6 अफराद जान से गए। साहिवाल में 5, पाकपतन 3, चकवाल में 2, मंडी बहाव 3, कसूर, ननकाना साहब, मियांवाली में एक हलाकत रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में 26 जून से जारी शदीद बारिशों के बायस हादसात में 50 बच्चों समेत 178 अफराद जाँ बहक, 491 जख्मी हो चुके। चकवाल में 450, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर बारिश, नाले बिफर गए, गाड़ियां बह गईं। रेन एमरजेंसी नाफिज, इनखला का हुक्म। ISPR के मुताबिक पाक फौज के मुल्क भर में वसी पैमाने पर फजाई ऑपरेशन। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों और घरों में पानी दाखिल, मोटरवे ज़ेर-ए-आब, सड़कों को नुकसान पहुंचा। आर्या मोहल्ला, जावेद कॉलोनी और मुस्लिम कॉलोनी का इलाके डूब गए। नाला लाई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। कटारियां के मकाम पर 20 फुट और गवाल मंडी में 19 फुट हो गई। जहां डैम को जुज़वी नुकसान, वासा और रेस्क्यू अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद में 9 तामीर शुदा अंडरपास का एक हिस्सा बैठ गया। 24 घंटे में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। खिता पटवार समेत मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल। चकवाल में क्लाउड बस्ट से हर तरफ पानी ही पानी। कटास राज मंदिर तालाब बन गया। धराबी डैम टूटने से पानी आबादी में दाखिल, लोग सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कस्बा खेवाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। जहलम में फौज भी इमदादी कामों में शरीक। ढोक बदर में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबी रेले में फंसे अफराद को निकाला गया। मोरगाह के करीब सैलाबी पानी में फंसे 5 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। रावलपिंडी के नवाही गांव लादियां चक्री रोड पर सैलाबी पानी में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम इजाज की ज़ाती दिलचस्पी से वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर किया गया। ऑपरेशन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू, ब्लूबर्ड सिटी की टीमों ने हिस्सा लिया। सैलाब में फंसे अफराद का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम इजाज से इजहार तशक्कुर। क्लाउड बस्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म का कहना है कि चकवाल, लाहौर, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। आइंदा भी क्लाउड बस्ट का अंदेशा है। हमें अपनी से तैयारी करनी चाहिए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात का हुक्म। शहबाज शरीफ का नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मुल्क में जारी मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। बताया गया रवां सीज़न से 30 से 40% बारिशें ज़्यादा हुई। आइंदा 7 रोज़ में आज़ाद कश्मीर और पंजाब में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में रेन एमरजेंसी नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में नहाने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहते हैं हंगामी हालात में आवाम इदारों से ताउन करें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पंजाब को कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर आला सिंध की हैदराबाद के शहरियों से माजरत कहा। हैदराबाद में 1 घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है। हैदराबाद में बारिशी पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। कमिश्नर ने बताया 80% पानी 24 घंटे में निकल गया। वज़ीर आला सिंध की ज़िलाई इंतज़ामिया को बारिश के पानी की निकासी और सफाई का काम तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन मुआहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द भी अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से काबुल में मुलाकात की। इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की के लिए रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुर्रहमान निज़ामाई ने काबुल पहुँचने पर इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया।
पाकिस्तान और एल सल्वाडोर में बिटकॉइन मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब की सदर नायब वकीले से सान सल्वाडोर में मुलाकात। डिजिटल करेंसी से मुताल्लिक तफसीली बातचीत। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने पहली बार एल सल्वाडोर के साथ तारीखी मुआहदा किया। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों में से 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। नामजद सेनेटर्स में मुराद सईद, आजम सवाती, नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद और रुबीना नाज शामिल। अमीर मकाम के बेटे नियाज खान, तलहा महमूद, रुबीना खालिद, दिलावर खान और मौलवी अब्दुल हक सेनेटर नामजद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग कुरानंदाजी से दस्तबरदार। सीट जेयूआई को मिल गई। खातून की मखसूस नशिस्त के लिए टॉस एएनपी की शाहिदा वहीद ने जीत लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई सुबह 9 बजे तलब। पंजाब असम्बली में मुअत्तल 26 अरकान के इशू पर मामला तय पा गए। हुकूमत और अपोजिशन में तमाम निकात पर इत्तेफाक। मुअत्तल अरकान की बहाली और रेफरेंस की मनसूखी का हतमी फैसला स्पीकर पंजाब असम्बली करेंगे। तय पाया असम्बली में इजलास में नाजेबा और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होगा। हुकूमती कमेटी के सरबराह मुज्तबा शुजाउर रहमान की मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। अपोजिशन लीडर अहमद खान भीचर ने कहा, मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में नहीं जाएंगे। लग्जरी गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें। कोहिस्तान करप्शन केस में नैब की तहलका खेज कार्रवाई। दौरान तफ्तीश आजम सवाती और दीगर मुलजमों से डील्स का इंकशाफ। नैब ने 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए। 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट, 12 कमर्शल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेस भी शामिल। जब्त शुदा अमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए है। गिरफ्तार ठेकेदार 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गिन के लिए नैब को दोबारा दरख्वास्त दी है। नैब मुलजिम से 3 किस्तों में रकम की अदायगी पर रजामंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डी रेगुलेट करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाव की सिफारिशात दी जाएंगी। कमेटी 30 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब हुकूमत ने 15 अक्टूबर तक हर माह के लिए चीनी की अलग अलग कीमतें मुकर्रर कर दी। 14 अगस्त तक चीनी की एक्स मिल्स कीमत 165 रुपये मुकर्रर। परचून में चीनी 173 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चीनी की एक्स मिल्स कीमत 167 रुपये मुकर्रर। परचून में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होगी। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 69 रुपये होगी। परचून रेट 177 रुपये फ़ी किलो होगा। 15 अक्टूबर से चीनी की एक्स मिल्स कीमत 171 रुपये होगी। परचून रेट 179 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। लाहौर में भी मोटरसाइकिल सवार हैवी ट्रैफिक के निशाने पर। रावी पुल पर तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में मां और 6 माह का बेटा दम तोड़ गया। शौहर शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। कराची में जिना अस्पताल के करीब 2 हादसात। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। ट्रक और कार में तसादुम से 3 अफराद जख्मी हो गए। हुमैरा असगर के वालिदैन ने बेटी की मौत को कत्ल करार दे दिया। अदाकारा के वालिद ने बेटी से कतई ताल्लुक़ की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुमैरा घर में सबसे छोटी और मेरी लाडली बेटी थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी खुद ही छोड़ने जाता था। शोबिज़ में आने की इजाज़त भी खुद ही दी थी। कराची मुंतकली में मेरी रजामंदी शामिल थी। हुमैरा की मौत की खबर कज़न ने फ़ोन पर दी क्योंकि मैं उस वक्त क्लिनिक पर था। लाश वसूल न करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं। उस वक्त हुमैरा का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था तो हम लाश कैसे ले लेते। लाश से लिए नमूनों की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक केमिकल तज्ज़िये में जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। कराची में पुलिस की वर्दियों में गैर मुल्की गैंग की वारदातों करने का इंकशाफ। शार फैसल के गैंग के 3 कारिंदे पुलिस यूनिफॉर्म में पकड़े गए। मुलजिम नाके लगाकर पुलिस मार करते थे। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में 50 से ज़ायद वारदातें कर चुके। लुटेरे वारदातों के बाद बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं।
पाकिस्तान का मुल्की एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म करने के बरतानवी फैसले पर इजहार तशक्कुर। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और उसकी फ़ज़ाई कंपनी को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालने का फैसला खुश आइन। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस की 5 साल बाद परवाज़ों की बहाली से समंदर पार पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। कहते हैं सहूलत देने पर पाकिस्तानी और बरतानवी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मुसाफिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इजलास में मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। टी कैश कार्ड से सूबे भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफ़र मुमकिन होगा। मैस ट्रांजिट सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए अलग कार्ड मुतारिफ कराने का भी फैसला। इजलास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल असामियों पर भर्ती की असूली मंजूरी। हुकूमत सिंध ने मार्का हक और यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियाँ तेज़ कर दी। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुख्तलिफ वज़रा, मेयर्स और अफसरान की शिरकत। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद के मेयर्स भी ऑनलाइन शरीक हुए। जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ 1 अगस्त से होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तमाम पाकिस्तानियों से अपने घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाने की अपील। शाम में इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टाइम प्रोस का प्रेस ब्रीफिंग। उम्मीद करते हैं शाम की सूरत हाल आज रात तक मामूल पर आ जाएगी। कशीदगी में मुलविस फरीकैन को तशद्दुद से गुरेज का कहते हैं। जंग बंदी के लिए अमरीका सिफारती कोशिशों में मसरूफ़ है। कशीदगी की बड़ी वजह 2 कबीलों की पुरानी दुश्मनी है। सदर ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप का 150 से ज़ायद छोटे ममालिक को एक ही टैरिफ ख़त लिखने का ऐलान। अमरीकी सदर कहते हैं 150 ममालिक को ख़त के ज़रिए टैरिफ से आगाह करूँगा। सब ममालिक पर यकसन टैरिफ हो सकता है। इस वक्त तमाम ममालिक 10% इजाफी टैरिफ दे रहे हैं। अमरीका के लिए बड़े तिजारती खसारे के ममालिक में ताइवान, स्विट्ज़रलैंड और भारत शामिल हैं। ट्रंप ने अभी तक इन ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक़ ख़त नहीं लिखा। डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी से मुताल्लिक़ खबरें सिर्फ कयास आ रही हैं। अमरीकी सदर की बीमारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स पर वाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। तर्जमान कैरोलिन लेउट ने सदारती मुआलिज का नोट प्रेस ब्रीफिंग में पढ़ा, जिसके मुताबिक टांगों पर सूजन 70 साल की उम्र में मामूल की बात है। सूजन रगों के मुतासर होने से हुई, जिसका इस उम्र में सामना करना पड़ता है। हाथों पर सूजन बार बार मुसाफिहा करने और एस्प्रिन के इस्तेमाल से हुई। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो में पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों की धूम। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 तवज्जो का मरकज़। JF-17 तैयारों ने दौरान परवाज़ कामयाबी से ईंधन हासिल किया। IL-78 टैंकर की मदद से तवील फासले की परवाज़ का कामयाब मुजाहरा। ISPR के मुताबिक RIAT में शिरकत पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और खुद कफालत का मज़हर है।